अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फीमेल जेनिटल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब जो फीमेल जेनिटल सिस्टम है ना, तो इसमें हमारे पास हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वुल्वा। ठीक है। अब वुल्वा जो होता है ना, ये सबसे जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है ना फीमेल जेनिटेलिया का, उसको हम वुल्वा कहते हैं। ठीक है। अब वुल्वा के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिबिया मेजोरा और एक होता है लिबिया माइनोरा। ठीक है। अब लिबिया मेजोरा तो जो होती है ना, ये मेनली स्किन होती है। ठीक है। ठीक है। और ये हमारे पास इस पे हेयर्स वगैरह होते हैं। ठीक है। और जो लिबिया माइनोरा होती है ना, वो हमारे पास म्यूकोजा से बनी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो वुल्वा होता है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ लेजन्स हो सकती हैं। ठीक है। एक हमारे पास इसमें वुल्वाइटिस होता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है वुल्वा की। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नॉन न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल लेजन ऑफ द वुल्वा होते हैं, और फिर उसके बाद न्यूप्लाज्म्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं वुल्वाइटिस। ठीक है। अब जो वुल्वाइटिस है ना, ये इन्फ्लेमेशन होती है वुल्वा की। ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन जो है वो तीन वजूहत की वजह से हो सकती है। या तो किसी इरिटेशन की वजह से, मतलब कोई सोप यूज़ कर रही है फीमेल। ठीक है। या तो कोई परफ्यूम वगैरह की वजह से इरिटेशन हो गई, या किसी और चीज़ की वजह से, ये जो पैडिंग वगैरह होती है उसकी वजह से इरिटेशन हो गई ऐसी है, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से हमारे पास वुल्वाइटिस हो सकता है। ठीक है। अब जब इरिटेशन होती है ना, तो इरिटेशन की वजह से क्या होता है, इरिटेशन की वजह से होता है एक्जिमेटस डर्माटाइटिस। ठीक है। एक्जिमेटेड डर्माटाइटिस होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले इचिंग होती है जिसको प्लूराइटिस कहते हैं, फिर प्लूराइटिस के बाद रेडनेस होती है, फिर उसके बाद जो है वो रैशेस बनते हैं, फिर जो है वो क्रस्ट बनते हैं, क्रस्ट जो है वो फिर उनकी स्लफिंग ऑफ होती है। ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड जो हमारे पास वुल्वाइटिस होता है ना, ये बिकॉज ऑफ किसी चीज़ की वजह से एलर्जी हो जाए। ठीक है। आईजीई मीडिएटेड एलर्जी, जिसमें हमारे पास सेम एक्जिमेटस जो वो है डर्माटाइटिस हो जाता है। ठीक है। फिर थर्ड जो है हमारे पास कोई इन्फेक्टिव मटेरियल हो ना, वो हमारे पास वुल्वा के साथ कांटेक्ट में आ जाए। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियाज होती हैं, जैसे ट्रोपोनोमल प्लैडम हो गया। ठीक है। और डिफरेंट वायरसेस हो गए, जिसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, और हमारे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एक चीज़ इसमें आती है कि जब हमारे पास ये वुल्वाइटिस होता है ना, तो वुल्वाइटिस की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास जो बार्तन डक्ट्स होते हैं ना, बार्तन ग्लैंड्स होते हैं ना, जो वजाना के इर्द गिर्द होते हैं। ठीक है। छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं वजाना के इर्द गिर्द। ठीक है। तो वो भी उनका जो ग्लैंड का डक्ट होता है ना, वो हमारे पास बंद हो जाता है। अब वो जब ग्लैंड का डक्ट बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बार्तन ग्लैंड है ना, तो उससे म्यूकस सिक्रेशंस होती हैं, वो नहीं होगी, तो वजाना जो है वो क्रस्टी हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं नॉन न्यूप्लास्टिक एपिथेलियल डिसऑर्डर ऑफ द वुल्वा। ठीक है। नॉन न्यूप्लास्टिक में हमारे पास दो याद रखने हैं। ठीक है। एक हमारे पास है लाइचिन स्क्लेरोसिस, और एक हमारे पास है लाइचिन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। ठीक है। लाइचिन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं लाइचिन स्क्लेरोसिस ना। लाइचिन स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो हमारे पास एपिथेलियम होता है ना, उसकी थिनिंग आउट हो जाती है। ठीक है। मेनली जो लाइचिन स्क्लेरोसिस होता है ना, ये हमारे पास एट्रोफिक स्किन्स होती हैं इसमें। ठीक है। तो एपिडर्मिस जो होता है वो थिन हो जाता है, डर्मिस जो होता है उसमें हमारे पास फाइब्रोसिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें हमें ल्यूकोप्लेकियस नज़र आते हैं। ठीक है। और ल्यूकोप्लेकियस भी नज़र आते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो हमारे पास ये वो होता है ना वुल्वा, वो ऐसे ये जो पार्चमेंट पेपर नहीं होता, ये जो हम लोग घर में बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल पतला सा पेपर होता है, उसकी तरह हो जाता है। ठीक है। जो वुल्वा होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो ये लाइचिन स्क्लेरोसिस है ना, ये हमारे पास मेनली ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होता है, और इसमें क्योंकि इसमें टी सेल्स का लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है। और ये जो लाइचिन स्क्लेरोसिस होता है, इसकी वजह से हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ दी वुल्वा वगैरह भी हो सकता है। ठीक है। और ये पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में मेनली होता है। ठीक है। अब हम आते हैं लाइचिन सिम्प्लेक्स क्लोनॉर्कस। ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमारे पास इसमें ये हाइपरट्रॉफिक वो है वुल्वा, हाइपरट्रॉफिक स्किन हो जाती है इसमें। ठीक है। इसमें हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है।
एपिथीलियम का, ठीक है। इसके अलावा ल्यूकोप्लेकियाज होते हैं, हाइपरप्लेशिया हो गया, और हमारे पास जो वुल्वा होता है ना वो ऐसे वेलवेटी टाइप हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो माइटोटिक एक्टिविटी होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। और ये जो लाइचिन सिम्प्लेक्स क्लोनोर्कस होता है ना इसकी वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं होता, ठीक है। और ये भी पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होता है। अब लाइचिन स्क्लेरोसिस और लाइचिन सिम्प्लेक्स क्लिनोर्कस जो है ना इसके डिफरेंसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एट्रोफिक स्किन होती है, इसमें हाइपरट्रोफिक स्किन होती है। इसमें जो है हमारे पास एपिडर्मिस जो होता है वो थिन हो जाता है, और डर्मिस जो होता है उसकी फाइब्रोसिस होती है। इसमें मेनली हाइपरप्लेजिया होता है, इसके वो हाइपर प्लेजिया होता है एपिथेलियम का। इसमें लोकोप्लेकिया होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो होते हैं वो पार्शमेंट लाइक स्किन होती है, और इसमें वेलवेटी स्किन होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ये भी पोस्ट मेनोपॉजल होता है, ये भी पोस्ट मेनोपॉजल होता है। और इसमें हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ जाता है, और इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइचिन सिम्प्लेक्स क्लोनोर्कस की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ट्यूमर ऑफ द वुल्वा पे, ठीक है। अब ट्यूमर ऑफ द वुल्वा जो होता है ना इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं कोंडाइलोमा, ठीक है। अब कोंडाइलोमा जो है ना ये वॉट लाइक लेजन्स होती हैं, ठीक है, वॉट लाइक लेजन्स होती हैं, ठीक है, स्किन पर, ठीक है, और लार्ज होती हैं, ठीक है। अब कोंडाइलोमा दो टाइप्स के होते हैं, एक कोंडाइलोमा लेटा है और एक हमारे पास कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम है, ठीक है। कोंडाइलोमा लेटा और कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम, ठीक है। अब लेटा जो है सिफिलिस की वजह से होता है, एक्यूमिनेटम जो होता है वो हर्पिस वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 और 11 की वजह से होता है एक्यूमिनेटम जो होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अपेयरेंस देखते हो, ग्रॉस अपेयरेंस में आपको वॉट लाइक अपेयरेंस, ये प्रोट्रूडेड वॉट नज़र आता है ना, ठीक है। और जो अगर आप ग्रॉस फीचर में देखते हो ना तो आपको इसमें वो नज़र आते हैं, जो क्रॉस फीचर्स में आपको नज़र आते हैं कोएलोसाइटोसिस नज़र आते हैं। कोएलोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना वो ऐसे रिंकली होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वैकुलाइजेशन नज़र आती हैं, और जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है ना वो शिव ऐसे सुकड़ा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इसकी कॉजेज़ क्या हैं, एक सिफिलिस है और एक हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं कार्सिनोमा ऑफ द वॉल्स पे। कार्सिनोमा ऑफ द वॉल्स में हमारे पास जो है ना वुल्वा में हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमारे पास नहीं, कार्सिनोमा ऑफ द वुल्वा में 3 कार्सिनोमाज आ जाते हैं, स्क्वेमस सेल, बेसल सेल एंड एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द वुल्वा, ठीक है। अब द मोस्ट कॉमन है ना 90% केसेस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। अब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से भी हो सकता है और नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है ना तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि एक तो हमारे पास माइटोटिक एक्टिविटी जो होती है उसमें इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोइलोसाइटोसिस होता है, कोइलोसाइट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा ल्यूकोप्लेकियाज वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से जो होता है ना ये कैंसर ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो ये हमारे पास मेनली यंग फीमेल्स में होता है और इसमें जो कैरेटिनाइजेशन होती हैं वो नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, जो सेकेंड वन है ना वो हमारे पास है नॉन ह्यूमन पेपिलोमा वायरस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो इसमें क्या होता है कि ये ओल्ड एज लोगों में होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास लाइकेन स्क्लेरोसिस की वजह से मेनली हमारे पास ये होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। और इसमें हमारे पास कैरेटिनाइजेशन मिलती है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एक्स्ट्रा मेमिलरी पेजेस डिजीज़। एक्स्ट्रा मेमिलरी पेजेस डिजीज़ ये मेनली ऑब्वियसली निपल की ब्रेस्ट पैथोलॉजी की डिजीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास यूट्रस में वुल्वा में हमारे पास जो है ना म्यूसिन प्रोड्यूसिंग न्यूप्लास्टिक सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। म्यूसिन प्रोड्यूसिंग न्यूप्लास्टिक सेल्स बन जाते हैं जो रेड कलर के होते हैं, क्रस्टिलेशंस होती हैं और पीरियोडिक एसिड स्केफ स्टेनिंग में हमें म्यूसिन नज़र आ रहा होता है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द वुल्वा। इफ़ यू गाइज आर इन एनी क्वेश्चन यू गाइज कैन आस्क, एंड जज़ाकल्लाह।